बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जैसे कि एक खबर काफ़ी पाकिस्तान में चल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब की अभी तक जो री अपॉइंटमेंट होनी थी वो क्यों नहीं हुई, और इसमें क्या वजह है कि ये इतनी तखीर क्यों हो गई है, ये तखीर क्यों हो रही है। तो इसमें कुछ एक दो थीरीज हैं कि नवाज शरीफ साहब भी ये नहीं चाहते कि एक ही शख्स के पास सारी पावर हो जाए और कल को वो हमें फारग कर दिया जाए। इसके साथ साथ कुछ तज्जियात नगार अभी ये भी कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि एक ही शख्स के पास इतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वो बैकिंग करना शुरू की है कि आप ऐसा करें कि ये जो आसम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट है इससे कुछ कंडीशन वगैरह के साथ करवाएं, जो कि आर्मी में दूसरे ओहदे हैं वो वेरी वेरी पावरफुल है, उस पे नवाज शरीफ की राय के मुताबिक उन्हें अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ये इसलिए जो आसम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट है वो इसलिए डिले हो रही है। तो आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो भी काफ़ी तारीफ करते थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो अगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वो कुछ बैकिंग की है तो फिर आप देख लें कि ये जो बड़ी ताकतें होती हैं वो किसी वक्त भी अपनी साइड बदल सकती हैं अपने मफादात के लिए। और उनका फ़ायदा ये है कि एक शख्स के पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी कि कल को हो सकता है कि हम उससे डील ना करें और वो हमारे खिलाफ चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए वो भी चाहते होंगे कि इस तरह की अपॉइंटमेंट हो कि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पास ही सब पावर ना हो। इसमें कुछ और भी जो ओहदे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं या जो सियासतदान जिन्हें लगाएंगे तो उनका भी फिर वो पॉलिसी मेकिंग पे असरअंदाज हो सके वो भी। तो इसलिए ये सुनने में आ रहा है कि ये जो अभी खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान में इस अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो वो इसकी एक वजह ये है कि अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये नहीं चाह रही कि जो ये अपॉइंटमेंट है वो हो जाए, और फिर जो नीचे अपॉइंटमेंट्स है वो भी आसम मुनीर साहब ही करें और वो एक पूरी की पूरी टीम अपने बंदों की लिए हैं। तो इसकी एक ये भी